रात के सन्नाटे में वुडी सरदार गुलाम हैदर की होल खामोश खड़ी थी, मगर इस खामोशी के अंदर 50 साल पुरानी नफरत की सदाएं गूंज रही थीं। वो दुश्मनी जो उनके खानदान और नवाब आसिफ अली के खानदान के दरमियान नस्लों से चलती आ रही थी। जमीन के एक झगड़े ने दोनों घरों के बीच ऐसी आग लगा दी थी कि वक्त भी इसे बुझा ना सका। सरदार गुलाम हैदर बुढ़ापे की दहलीज पर था, मगर इसकी आंखों में आज भी वही गुरूर और गुस्सा जल रहा था जो जवानी में इसकी पहचान था। इसका बेटा अहमद हैदर, नर्म दिल और सोचने समझने वाला नौजवान, अक्सर अपने दिल मैं सवाल करता कि आखिर ये दुश्मनी कब तक चलेगी, मगर बाप के सामने ऐसी बात जुबान पर लाना भी गुस्ताखी थी। अहमद की माँ बेगम जुलेखा एक साबिर औरत थी जो चाहती थी कि कभी ये नफरत मिट जाए, लेकिन गुलाम हैदर के नज़दीक सुलह एक कमजोरी थी। दूसरी तरफ नवाब आसिफ अली भी अपनी शान और शौकत में गुम एक जिद्दी आदमी था। इसके महल में भी वही जहर झुला हुआ था जो गुलाम हैदर की होल में। इसका बेटा अरसलान आसिफ शहर से तालीम हासिल करके लूटा था और अब इस पुराने रिवाज को फरसूदा समझता था, जबकि इसकी बहन जोया आसिफ, जो गांव भर में अपनी सादगी और हसन के लिए मशहूर थी, अक्सर किताबों में खोकर ये सोचा करती कि उनके खानदान के गुनाह उनके कंधों पर लाद दिए गए हैं। किस्मत का खेल देखिए कि गांव के मेले में अहमद और जोया पहली बार आमने सामने आ गए। एक बच्चे को सांप ने काट लिया और लोग चीखने लगे। अहमद ने बिला झिझक बच्चे को उठाया और हकीम के डेरे की तरफ दौड़ा। जोया भी पीछे थी। जब दोनों की नजरें मिली तो लम्हा भर को वक्त रुक गया। जोया ने धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया, आपने बरवक्त जान बचाई। अहमद ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, जान बचाना तो इंसानियत है, नाम देख कर नहीं। ये जुमला जोया के दिल में गूंजता रहा, मगर जब खबर फैली कि गुलाम हैदर के बेटे ने नवाब आसिफ के पोते की जान बचाई तो दोनों होएलियों में तूफान मुच गया। गुलाम हैदर गुस्से से बिफर गया। इसने अहमद को धुक्कारा और कहा, मेरा बेटा दुश्मन के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकता। अहमद ने थके हुए लहजे में कहा, अब्बा मैंने इंसान के लिए किया है, दुश्मन के लिए नहीं। और एक जोरदार थप्पड़ ने इसकी बात खत्म कर दी। माँ जुलेखा के आंसू अहमद के दामन पर गिरे और इसके दिल में एक आग सुलग उठी। इस रात बेगम जुलेखा खामोशी से इसके पास आए और बोले, बेटा, कुछ बातें वक्त के साथ दफन हो जाती हैं, मगर शायद अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। अहमद ने चौंक कर पूछा, कौन सा सच अम्मा? जुलेखा ने आहिस्ता से कहा, ये दुश्मनी गलत फहमी पर कायम है। तुम्हारे दादा कातिल नहीं थे। अहमद के वजूद में बिजली सी दौड़ गई। तो फिर अब्बा ने हमेशा नफरत को पाली? जुलेखा ने दुख से कहा, क्योंकि इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल दिया गया, सच दबा दिया गया। अहमद की रातें बेचैनी में गुजरने लगे। उधर जोया भी अपने दिल की शोरीदा कैफियत से बेखबर नहीं थी। वो इस लड़के को भूल नहीं पा रही थी जिसने इसके भतीजे की जान बचाई थी। इसने एक दिन फैसला किया कि अहमद से मिलेगी। दोनों की मुलाकात गांव के पुराने कुनवे के पास हुई। जोया ने कहा, शायद वक्त आ गया है कि हम इस दुश्मनी को खत्म करें। अहमद ने कहा, और अगर इसकी कीमत खून हो? जोया ने जवाब दिया, तो खून बहने दो, मगर ये जंजीर टूटनी चाहिए। उनकी बातों की खबर दुश्मनों तक पहुंची। नवाब आसिफ ने गुस्से में कहा, अगर मेरी बेटी ने गुलाम हैदर के बेटे से नाता रखा तो मैं इसके वजूद को मिटा दूंगा। उधर गुलाम हैदर ने भी कसम खाई, अगर मेरा बेटा दुश्मन के घर गया तो मैं इसे अपना बेटा नहीं मानूंगा। अब दोनों होएलियों में खून की कस्में खाई जा चुकी थीं। रात के अंधेरे में अहमद अपनी माँ के कमरे में गया तो जुलेखा ने एक पुराना खत इसके हाथ में थमाया। ये तुम्हारे दादा की अलमारी से मिला है। इसमें वो सच है जिसने दोनों खानदानों को बर्बाद किया। अहमद ने कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ा, मैं सरदार करीम हैदर अपने गुनाह का इतराफ करता हूँ। नवाब आसिफ के बाप का कातिल में नहीं, मेरा भाई गफ्फार था, और मैंने खानदान की इज्जत बचाने के लिए ये राज छुपाया। अहमद के कदमों तले जमीन निकल गई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसे महसूस हुआ कि ये दुश्मनी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। इस लम्हे जोया भी चांदनी रात में दुआ मांग रही थी, अल्लाह, अगर ये दुश्मनी खत्म होने वाली है तो मुझे अहमद का साथ दे। और इस तरह कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां मोहब्बत, सच्चाई और खून एक दूसरे के मुकाबिल आ खड़े होने वाले थे, जहां पुरानी दुश्मनी अब नई कुर्बानी मांगने वाली थी। रात के अंधेरे में खामोश होल के सहन में अहमद हैदर बैठा वो खत बार बार पढ़ रहा था जिसने इसकी दुनिया बदल कर रख दी थी। वो खत जिसमें लिखा था कि जिस दुश्मनी पर नस्लें कुर्बान हो गज, वो दरअसल झूठ और खौफ का खेल थी। आंखों से बहते आंसू इसके हाथों पर गिर रहे थे, मगर दिल में एक तूफान मुझ चुका था। वो सोच रहा था कि अगर ये सच दुनिया के सामने आ गया तो बाप का गुरूर टूट जाएगा, मगर अगर ना आया तो ये नफरत कभी खत्म ना होगी। उधर नवाब आसिफ की होल में भी रात सोगवार थी। जोया की खामोशी ने घर वालों को बेचैन कर रखा था। इसके भाई अरसलान ने कई बार पूछा कि वो परेशान को है, मगर वो खामोश रही। इसके दिल में सिर्फ अहमद की बातें गूंज रही थीं। वो सोचती थी कि अगर अहमद के अल्फाज सच हैं तो शायद दोनों खानदानों की तबाही का वक्त खत्म होने वाला है,
मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह गुलाम हैदर के आदमियों ने बताया कि अहमद को रात गए नवाब आसिफ के इलाके में देखा गया है। ये खबर गुलाम हैदर के लिए तेल पर आग का काम कर गई। वो धार कर बोला, मेरा बेटा मेरा नाम मिट्टी में मिला रहा है। वो दुश्मन के इलाके में गया, अब वो मेरा बेटा नहीं। जुलेखा रोती रही मगर गुलाम हैदर के दिल में पत्थर जिम गया। उधर नवाब आसिफ ने भी अपने घर में तूफान बर्पा कर दिया। मेरी बेटी ने दुश्मन के लड़के से मुलाकात की। ये गैरत का सवाल है, अगर इसने दोबारा इसकी शक्ल देखी तो मैं अपना खून बहा दूंगा। जोया के दिल में खौफ था मगर साथ ही एक अजीब सा हौसला भी। इसने फैसला कर लिया कि वो अब खामोश नहीं रहेगी। अगले दिन अहमद ने खत लिया और अरसलान से खुफिया मुलाकात की। वो जानता था कि अरसलान नर्म दिल है। इसने खत इसके सामने रखा और बोला, ये पढ़ो, तुम्हारे खानदान का खून मेरी जमीन पर झूठ की बुनियाद पर गिरा था। अरसलान ने खत पढ़ा और चुप हो गया। इसकी आंखों में हैरत थी। ये सच है? अहमद ने सर झुकाकर कहा, मेरे दादा का इकरार है। अगर तुम चाहो तो इस दुश्मनी को खत्म किया जा सकता है। मगर किस्मत ने उनकी बात सुन ली थी। गुलाम हैदर के आदमी वहां पहुंच गए। उन्होंने अहमद को पकड़ लिया और होल ले आए। गुलाम हैदर के गुस्से का कोई ठिकाना ना रहा। मेरा बेटा दुश्मन के घर गया और अब उनके साथ सुलह की बात करता है। मैं इसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। अहमद ने चीख कर कहा, अब्बा, दुश्मनी झूठ तर है। दादा ने लिखा है, ये खत सच बोलता है। मगर गुलाम हैदर ने खत को जलती लालटेन में फेंक दिया। खत राख हो गया। अहमद की आंखों के सामने वो आखिरी सबूत जल गया जो दोनों खानदानों को जोड़ सकता था। जुलेखा ने चीख मारी और बेहोश हो गई। अहमद के दिल में एक फैसला जन्म लेने लगा। इसने तय कर लिया कि अब वो सच को छुपने नहीं देगा, चाहे इसकी कीमत जान क्यों ना हो। दूसरी तरफ जोया ने भी अपना घर छोड़ने का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में निकल पड़ी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सिर्फ एक शख्स को पुकार रही थी, अहमद। गांव के किनारे दोनों एक दूसरे के सामने आए। चांदनी उनके चेहरों पर गिर रही थी। अहमद के कपड़ों पर मिट्टी और खून लगा था। जोया ने रोते हुए कहा, अब सब खत्म हो गया है। तुम्हारे बाप ने खत जला दिया। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, खत जला है? सच नहीं। जोया ने कहा, अब क्या करेंगे? अहमद ने सख्त लहजे में कहा, सच सबके सामने लाएंगे, चाहे खून की नदियां बह जाए। उधर गुलाम हैदर के आदमी उनके पीछे पहुंच गए। दोनों को देखते ही गोलियां चलने लगे। जोया ने अहमद को धक्का दिया। एक गोली इसके बाजू को छू कर गुजरी। अहमद ने इसे पकड़ लिया। शोर, चीखे और फिर खामोशी। गांव के लोग जमा हो गए। नवाब आसिफ भी पहुंच गया। इसने बेटी को जख्मी हालत में देखा तो जमीन पर बैठ गया। गुलाम हैदर भी वहां आया। दोनों की आंखें पहली बार बरसों बाद एक दूसरे से मिले। खामोशी ऐसी थी जैसे वक्त रुक गया हो। जोया ने हल्की आवाज में कहा, अब दुश्मनी खत्म करो, सच को मान लो। अहमद ने लरसती आवाज में कहा, हमारे खून ने बहुत कीमत अदा कर दी है। दोनों बुजुर्गों की आंखों से आंसू बहने लगे। गुलाम हैदर ने आहिस्ता से कहा, अगर सच यही है तो मैं दुश्मन नहीं, गुनाहगार हूं। नवाब आसिफ ने सर झुका दिया। इस लम्हे चांद बादलों के पीछे छप गया और जमीन पर बरसों की नफरत पहली बार खामोश हो गई। मगर तकदीर अभी मुकम्मल कहानी नहीं सुनाना चाहती थी, क्योंकि किसी ने छप कर वो खत राख होने से पहले निकाल लिया था। और वो शख्स दुश्मनी के इस खेल का असल खिलाड़ी था, जो अब अपनी चाल चलने वाला था। सुबह की मध्यम रोशनी गांव के इस मैदान पर पड़ रही थी जहां रात भर खूब बहा हुआ में बारूद और दर्द की बो फैली हुई थी। जोया का जख्म अभी ताज़ा था और अहमद के दिल का जख्म इससे भी गहरा। वो इसकी पेशानी पर हाथ रखे बैठा था। बेगम जुलेखा और अरसलान भी पहुंच गए थे। गुलाम हैदर और नवाब आसिफ एक दूसरे के सामने खामोश खड़े थे। बरसों की दुश्मनी जैसे आंसू बनकर उनके चेहरों पर बह रही थी। मगर वक्त अभी इम्तिहान लेने पर ताला था। अचानक एक बूढ़ा खादिम, जो बरसों से गुलाम हैदर के घर में खिदमत करता आ रहा था, सामने आया। इसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। इसने कहा, मालिक, ये वही खत है जो जलने से पहले मैंने निकाल लिया था। मैंने इसे छुपाया ताकि वक्त आने पर सच जाहिर हो। सबकी आंखें इसकी तरफ उठ गज। गुलाम हैदर के हाथ कांपने लगे। नवाब आसिफ ने आगे बढ़कर कहा, पो, आज सच को बोलने दो। अहमद ने लरसते हाथों से खत खोला और पढ़ना शुरू किया। मैं, सरदार करीम हैदर, एतराफ़ करता हूं कि नवाब आसिफ के वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर झूठा लगा। असल कातिल मेरा बाई गफ्फार था। मैंने खानदान की इज्जत बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की, मगर इस खामोशी ने 2 नस्लें बर्बाद कर दी। अगर मेरा बेटा पोता ये खत पढ़े तो वो दुश्मनी खत्म करके सुलह का हाथ बढ़ाए। यही मेरी रूह की सुकून की शर्त है। अल्फाज खत्म हुए मगर फिजा में सन्नाटा तारी हो गया। गुलाम हैदर की आंखों से आंसू बह निकले। वो नवाब आसिफ के कदमों में गिर पड़ा। नवाब आसिफ ने इसे उठाया और दोनों एक दूसरे को गिले लगाकर रो पड़े। गांव के लोग जो ये मंजर देख रहे थे,
उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। अहमद ने जोया का हाथ थामा। इसने कहा, यही वो दिन है जिसका इंतजार था, जब नफरत मरकर मोहब्बत को जन्म दे। जोया मुस्कुराई मगर इसकी सांसें तेज हो रही थीं। जख्म से खून बह रहा था। अहमद ने चीख कर मदद मांगी, मगर जोया ने कमजोर आवाज में कहा, अहमद, वदा करो, ये दुश्मनी कभी वापस नहीं आएगी। अहमद ने इसके हाथ को मजबूती से थाम कर कहा, मैं वदा करता हूँ, खून से नहीं, सच से जिंदा रहेगे। जोया ने मुस्कुरा कर आंखें बंद कर ले। इस लम्हे हुआ रुक गई। चांदनी सुबह के सूरज में घुल गई। अहमद की चीख ने फिजा को चीर दिया। गुलाम हैदर आगे बढ़ा। इसने अहमद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरी कुर्बानी ने वो काम कर दिया जो हमारे ख्वाबों में भी नहीं था। नवाब आसिफ ने जोया की पेशानी चूमी। मेरी बेटी ने हमें इंसान बना दिया। गांव के मंदिर और मस्जिद दोनों के दरवाजे पहली बार एक साथ खिले। सुलह का ऐलान हुआ। दुश्मनी की आग जो 50 बरस जलती रही थी, आखिरकार ठंडी हो गई। अहमद ने जोया की कब्र पर फूल रखे और बोला, तुम गई नहीं, तुमने हमें जीना सिखाया। बेगम जुलेखा ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह, शुक्र है, सच ने नफरत को हरा दिया। बरसों बाद गुलाम हैदर और नवाब आसिफ के खानदान एक ही दस्तरखान पर बैठे, एक दूसरे के दुख बांधते, एक दूसरे के बच्चों को गोद में लिए मुस्कुरा रहे थे। होयलों के दरवाजे जो नफरत से बंद थे, अब मोहब्बत से खिल गए, और वो खत जो कभी दुश्मनी की बुनियाद था, अब दोस्ती की निशानी बनकर दोनों घरों के दरमियान दीवार पर लटकाया गया। अहमद ने जोया की याद में एक स्कूल बनवाया ताकि आने वाली नस्लें पलकर सच को झूठ से अलग कर सके। शाम ढले जब वो स्कूल के बाहर बैठा हुआ था तो हुआ में जोया की हंसी की गूंज सुनाई दी, जैसे वो कह रही हो, मैं वदा निभाने आई हूँ। अहमद मुस्कुरा दिया। सूरज डूब रहा था मगर इसके दिल में रोशनी थी। दुश्मनी की विरासत खत्म हो चुकी थी और अब मोहब्बत की विरासत शुरू हुई थी।